वैभव। बिल्कुल सलोनी, बड़ी खबर इस बीच यही। अब खबर जितोमिर से आ रही है, जहां पर तबाही की नई तस्वीर देखी जा रही है। लगातार हमले किए जा रहे हैं। रूसी हमले के बाद वहां पर सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। जहां पर कभी शोर था, लोग रहते थे, और अब लोगों का शोर यहां पर थम चुका है। और हमले के बाद जितोमिर की तस्वीरें ये बताती कि किस तरह से अब यहां पर तबाही ही तबाही है। जहां पर आपकी नजरें जाएंगी अब सिर्फ सन्नाटा है, मलबा है उन तमाम घरों का जो घर यहां के लोगों ने बनाए थे, जो रिहायशी इलाके लोगों ने यहां पर तैयार किए थे, जहां पर लोग बसते थे, उनका घर बसता था। तो जितोमिर की तस्वीरें, तबाही की तस्वीर, तबाही का मंजर जितोमिर के अंदर हमले के बाद किस तरह से यहां पर मलबा जो है वो फैला हुआ है, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। और इस बीच युद्ध से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वैभव। एनरगोदार में देखिए यूक्रेन का झंडा हटा दिया गया, बड़ी बात है ये। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। एनरगोदार में जिस तरह से यूक्रेन का झंडा हटाया गया है, ये अपने आप में ये कहता है कि रूस अब लगातार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ, हर वो मुमकिन कोशिश करता हुआ कि यूक्रेन को कैसे बैकफुट पर ढकेला जाए। एनरगोदार से ये झंडा हटाया गया है। बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता दें, एसबीयू बिल्डिंग से ये झंडा हटाया गया है यूक्रेन से। ये बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता दें, एसबीयू बिल्डिंग से यूक्रेनी झंडे को हटा दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। देखिए बड़ी बात यह है कि यूक्रेन का झंडा हटाकर अगर यहाँ रशिया का झंडा लगाया जाता है, अमूमन वॉर सिचुएशन में ऐसा होता है कि जैसे ही दुश्मन देश आगे बढ़ता जाता है वो देश का झंडा हटाता है और अपना झंडा लगाता है। लेकिन अभी फिलहाल ये जो तस्वीरें एसबीयू बिल्डिंग से सामने आई हैं, यूक्रेनी झंडा यहाँ से हटा दिया गया है। रशिया मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि कैसे तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। और एनरगोदार यूक्रेन की जो तस्वीरें हैं ये बताती है कि रशिया अपने मंसूबों में धीरे धीरे कामयाब भी हो रहा है। वैभव देखिए, ये झंडा हटाया जा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, झंडा हटाया जा रहा है यूक्रेन का, और झंडा हटाया जाना तो एसबीयू बिल्डिंग से ये झंडा हटाया जा रहा है। एनरगोदार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और झंडा हटाए जाने का मतलब, अगर किसी भी इमारत से किसी देश के अंदर झंडा हटाया जाता है, यानी कि ये तय है कि अब किस दिशा में इस देश की जो स्वतंत्रता है वो आगे बढ़ रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। एसबीयू बिल्डिंग से यूक्रेनी झंडा हटाया जा रहा है। तस्वीरें एनरगोदार की आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। इस झंडे को हटाकर अब यहाँ पर रशियन झंडा जो है वो लगाया जाएगा। लगातार हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है कि रूस को जो है वो लगातार आगे बढ़ता रहे। बड़ी खबर इस बीच एक और, खेरसन में रूस के सैन्य वाहन यहां पर दिखाई दिए हैं। रोजगवार्दिया में टाइगर व्हीकल और कमाज ट्रक नजर आए। तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। खेरसन में रशियन वाहन, रशियन सैन्य वाहन नजर आए हैं। तस्वीरें देखिए, लगातार देखिए अलग अलग इलाकों में रशियन सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। और हमने आपको बताया था किस तरह से अलग अलग शहरों को घेरती नजर आ रही है। जो तस्वीरें हम सामने रख रहे हैं, यहाँ पर ये ट्रक्स और वाहन नजर आ रहे हैं। सैन्य वाहन है ये, रशियन सैन्य वाहन, और ये बस एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं वैभव, ऐसा लगता है। बिल्कुल, खेरसन में रूस सैन्य वाहन जिस तरह से नजर आ रहे हैं, सड़कों पर लंबा काफिला इस सैन्य वाहन का है। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, सैन्य साजो सामान से पूरी तरह से लैस ये तमाम जो गाड़ियां हैं वो अब आगे बढ़ रही हैं। खेरसन में रूस का सैन्य काफिला जो है वो नजर आया है। रूस के सैन्य वाहन जो है वो नजर आए हैं। यानी कि रूस अब लगातार इन तमाम इलाकों में दस्तक दे रहा है। खेरसन हो, कीव हो, खार्किव हो, इन तमाम इलाकों में दस्तक देने के साथ अपने मंसूबों पर लगातार आगे बढ़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने लगातार रख रहे हैं। खेरसन में रूस के सैन्य वाहन नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं, सवाल लगातार यही है कि आखिर कहां है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। जेलेंस्की के पोलैंड भागने की खबर सामने आई थी। यह कहा गया था कि जेलेंस्की जो है वो पोलैंड में यहां से जा चुके हैं। रूसी मीडिया ने यह बहुत बड़ा दावा किया था जेलेंस्की को लेकर कि जेलेंस्की यहां पर नहीं है। यूक्रेन ने रूस के इस दावे को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति यही हैं, यूक्रेन में ही वो मौजूद हैं, पल पल की खबर ले रहे हैं और सीधा टक्कर ले रहे हैं।
पोलैंड नहीं गए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, यह स्पष्ट तौर पर यूक्रेन की तरफ से कहा गया, क्योंकि सवालिया निशान उठ रहे थे कि आखिर इन सब के बीच जेलेंस्की है कहां। तो यह कहा गया यूक्रेन की तरफ से कि जेलेंस्की राजधानी कीव में ही मौजूद हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं सुरक्षित बंकर में यूक्रेन के राष्ट्रपति मौजूद हैं। आप समझिए, यह कहा गया है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन के पूर्व पीएम ने इस बात का दावा किया है कि जेलेंस्की यहीं पर हैं, सुरक्षित हैं, बंकर में है और यह बंकर बेहद मजबूत है। बंकर पर परमाणु अगर हमला होता है तो वो भी बेअसर रहेगा। आप ये समझिए, जिस जेलेंस्की के होने का जिस बंकर में दावा किया जा सकता है, वो परमाणु हमला भी अगर होता है तो सुरक्षित रहते हैं। जेलेंस्की ने भी इस दावे को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि रूस जो है वो साफ तौर पर झूठ बोल रहा है। मैं इस वक्त राजधानी कीव में मौजूद हूं। लगातार जेलेंस्की जो है वो वीडियो भी जारी कर रहे हैं और अपने हर वीडियो में वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि वो कीव में है। बड़ी खबर इस बीच यही, रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान की बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी हमले के बाद तबाही मची है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है और अब निशाना बनाया जा रहा है रिहायशी इलाकों को। पूरी कोशिश यही है कि रिहायशी इलाकों के जरिए दबाव बनाया जाए यूक्रेन पर और इस दबाव के बाद यूक्रेन को लाकर घुटनों पर खड़ा कर दिया जाए। रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा, तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, लोग यहां पर रहा करते थे कभी और अभी ये इमारतें, ये हाई राइज टावर्स किस तरह से ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं, मलबे में तब्दील होते नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूक्रेन में रूस का हवाई हमला लगातार जारी है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होने के साथ रशिया और तेजी से अब हमला कर पाएगा। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है और जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। उन्होंने बिल्कुल एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही और एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही की खबर ये बताती है कि रूस के मंसूबे बिल्कुल साफ हैं। दो दौर की बातचीत होती है रूस और यूक्रेन के बीच। इनके प्रतिनिधिमंडल में ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाता है रूस की तरफ से कि उसके मंसूबे साफ है। अगर आप उनकी शर्तों पर सहमति जताते हैं फिर तो बातचीत होगी, फिर तो युद्ध विराम होगा, और अगर आप सहमति नहीं जताते हैं तो ऐसे ही प्रेशर आप पर क्रिएट किया जाएगा और इस प्रेशर के जरिए आपको झुकाने की कोशिश की जाएगी। और इसी क्रम में रूस लगातार आगे बढ़ता हुआ तो चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। अब यूक्रेन के आसपास रूस के बॉम्बर जो हैं वो नजर आ रहे हैं, यानी कि आप ये अंदाजा लगाइए रूस के जो बॉम्बर हैं वो अब यूक्रेन के आसपास सलोनी नजर आने लगे हैं। तो बड़ी खबर यही है वैभव, और देखिए ये बता रहा है कि रशिया किस तरह से डराने की कोशिश कर रहा है, दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम लगातार बता रहे हैं। यूक्रेन के आसपास रशिया के बॉम्बर्स नजर आ रहे हैं, रशिया के बॉम्बर्स, और ये न्यूक्लियर बॉम्बर्स है। TU-22 का हम जिक्र कर रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्बर नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के आसमान में ये बॉम्बर्स दिखाई दिए हैं और अगर इसके जरिए टारगेट करता है रशिया यूक्रेन को तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यूक्रेन पर रूस की बमबारी लगातार जारी है। कल यूक्रेन पर रूस के क्रूज मिसाइल हमले में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए। रूसी मिसाइल हमले में पलक झपकते ही यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नेस्त नाबूद हो गया। यूक्रेन के कई शहरों में लगातार रूसी सेना की बमबारी जारी है। वहीं अब यूक्रेन के आसमान में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर जहाज TU-22 को भी मंडराते हुए देखा गया। रूस के लगातार हमलों के बीच यूक्रेन ने भी पलटवार का दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रूस के कुल 9 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन के चेर्निहिव में लगातार एयर स्ट्राइक का सायरन बज रहा है और लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कहा गया है। युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन और सीरिया में मारे गए रूसी सैनिकों के परिवारों को 5 मिलियन रूबल और घायल सैनिकों को 3 मिलियन रूबल देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।